हे एवरीवन, आई एम अमैस एंड आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम द स्कूल फॉर गुड एंड एविल है। एंड आई होप आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम अच्छाई और बुराई को लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन बुराई इस पर भारी पड़ रही होती है। जी हाँ, वो अच्छाई को मारने वाली होती है, लेकिन एंड दी एंड हम देखते हैं कि बुराई जैसे तैसे कर कर मारती है, बट अच्छा यहाँ पर बच जाती है। फिर यहाँ पर कुछ पार्टी हो रही होती है। बोलते हैं कि सोफिया यहाँ की महारानी है। फिर सोफिया के हम रूम को देखते हैं, तभी इसकी आँख खुलती है। जी हाँ, ये एक ड्रीम देख रही होती है। इसको इसकी मम्मी बहुत जोर से चिल्ला रही होती कि प्लीज उठो। और दूर जंगल में हम एक लड़की के घर को देखते हैं। जी हाँ, एक विच के घर को भली से सब विच बोलते थे, बट ये थी नहीं, ये किसी चीज को घूर रही थी। हाँ, ये एक बिल्ली थी। यहाँ इसकी एक मॉम भी थी जो कुछ तो बना रही थी। जी हाँ, सोफी और एगी ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। यहाँ पास वो लोग बचपन के ही दोस्त होते हैं। ये बचपन में एक विशिंग ट्री के पास जाया करते थे। फिर ये लोग गांव में जाते हैं, जहाँ पास एक लड़का इसे बोलता है, ओ चुड़ैल, आई मीन विच, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जी हाँ, गाँव वाली से चुड़ैल बोलते थे। फिर ये वहाँ से एक शॉप में आते हैं, जहाँ पर इस शॉप की लेडी को ये बोलती है कि कोई बुक बताओ सोफी। वो बोलती है, सोफी ऐसी कोई बुक नहीं जिसे तुमने नहीं पढ़ा हो। फिर तभी ये बोलती है कि इस बुक के बारे में तुम्हें पता है, वो दो स्कूल के बारे में, वो डेविल एंड गॉड की स्कूल के बारे में। वो बताती है एक स्टोरी कि एक लड़की को कोई पकड़ कर ले गया था। ये उसी स्कूल में ले गया था, वही स्कूल। जी हाँ, फिर ये एक विशिंग ट्री के पास जाती है एंड वहाँ लेटर रखती है और बोलती है कि मुझे भी वहाँ एडमिशन लेना है। जी हाँ, तभी इसे ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है और वो सोफी को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन एगी भी उसे पकड़ लेती है। जी हाँ, और वो चीज़ उसे छोड़कर भाग जाती है। तभी वहाँ पास एक बड़ी सी बर्ड आती है एंड वो उन दोनों को उड़ा के कहीं ले जाती है। हम पहुंचते पर देखते हैं कि ये कुछ पहाड़ों के बीच था। ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं तो ले जा रही है, कि तभी हम आके वही दोनों स्कूल को देखते हैं। इसे पता चलता है कि ये वाला स्कूल बुराई का एंड वो वाला स्कूल अच्छाई का है। जी हाँ, ये बार तो सबसे पहले उसे, आई मीन टू से, एगी को अच्छाई के स्कूल में, बट सोफिया को ये बुराई के स्कूल की तरफ ले जाने लगती है एंड वहां जाकर वो बर्ड उसे गिरा देती है। सोफिया यहाँ से उठती है। यहाँ यहाँ और बहुत लोग भी गिरे थे। जी हाँ, तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो यहाँ पर हमारी सोफिया को चिढ़ा रहा होता है। जी हाँ, तभी हमारी सोफिया वहां से बाहर आती है। उसे बाहर कुछ वेयरवुल्व्स भी दिखते हैं जो उसे मार रहे होते हैं। आई मीन उसे पकड़कर वो स्कूल के अंदर ले जा रहे होते हैं, बट वो एक लड़की से टकरा जाती है। वो दोनों इसे पकड़कर उस स्कूल के अंदर ले जाते हैं। वेयरवुल्फ भी ये देख रहा था। हम फिर अच्छाई के स्कूल को देखते हैं, जहाँ पास वही एग ही गिरी थी, ये फ्लावर में गिरी थी। तभी ये एक परी को मार देती है। जी हाँ, बाकी लोग यहाँ पास आके बोलते हैं कि तुमने एक फेरी को मार दिया। तभी वहाँ पास वो परी आती है। जी हाँ, वो इसे मारने लगती है, वो इसका हाथ काट लेती है। ये लोग बोलते हैं तुम शायद गलती से यहाँ गिरी हो, तुम तो देखकर भी चुड़ैल लगती है। ये बोलती है कि हाँ, मैं यहाँ गलती से गिरी हूँ, मुझे यहाँ आना ही नहीं है, मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। क्या तुम बता सकते हो कि मैं वो स्कूल कैसे जाऊँगी? बट ये उन्हें नहीं बताती। जी हाँ, तभी वो परी आती है एंड वो हमारी एगी को वहाँ से पकड़ कर अंदर ले लाती है। हम इधर सोफिया को देखते हैं जो उसी स्कूल के अंदर जाती है, जहाँ पर वही लड़का भी होता है। वो इसे पहले तो एक नकली वाले हाथ से डराता है, बट बाद में ये उससे बातें करने लगता है। फिर ये वहाँ उस हेड के पास जाती है जो इस स्कूल की ओनर थी। वो उससे बातें करती है और बोलती है कि मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ, मुझे उस वाले स्कूल में जाना था। ये बोलती है तुम्हारा नाम सोफिया है, तुम यहाँ गलती से नहीं आई हो। एंड वो बोलती है कि चलो सब लाइन में आओ और मेरी बात सुनो। बोलती है कि यहाँ दीवारों पर
नियम से इसे पढ़ लेना। हम इधर अच्छाई के स्कूल को देखते हैं जहाँ पास वो परिया एगी को लाती है और बाकी सब इन्हें देख रहे होते हैं। एगी भी ये सब देखकर नर्वस होती है एंड वहाँ से एक रूम की तरफ चली जाती है। जब वो उस रूम में जाती है तो देखती है कि वो रूम बहुत सुंदर होता है। तभी इसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है एंड वो उस आवाज़ की तरफ जाती है जहाँ और कोई नहीं, वहीं की एक प्रिंसिपल थी। जी हाँ, वहीं की टीचर जो इसे बोलती है वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। ये बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ गलती से आई हूँ, अब मुझे फ्रेंड को ले जाना है। बट ये बोलती है कि नहीं, तुम गलती से नहीं आई हो। जी हाँ, वो यहाँ इसके बालों को भी ठीक करने लगती है, लेकिन ये वापस बोलती है कि मैं यहाँ गलती से आई हूँ एंड मुझे अपने फ्रेंड के पास जाना है उसे बचाने। ये उसे मैजिक करके भी दिखाती है बट ये बोलती है कि वाह, ये तो अच्छा है एंड ये फ्लावर वापिस ही उसे कर देती है एंड वहाँ से उठकर वो उस स्कूल में जाने लगती है। बट तभी वो टीचर इसे चिल्लाती है एंड बोलती है तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। अच्छाई हमारे दिल में होती है, ना कि हमारे चेहरे पे। और ऐसा सब बोल के वो थाली मारती है एंड वहाँ पे बहुत सारे ड्रेस आते हैं। इधर हम बुराई के और अच्छाई दोनों के स्कूल को देखते हैं। जब इन दोनों को मिलना था, यहाँ सोफिया और एगी दोनों आए थे। सोफिया भी एगी को देख लेती है। तभी एक बेवकूफ आके उसे ले जाता है जो गार्ड होता है और फेरिया भी एगी को दूर करती है। जी हाँ, इधर सोफिया जहाँ बैठी थी, बगल में वही लड़का भी होता है, वो फ्लर्टिंग करने लगता है। तभी वहाँ पास वही दोनों टीचर आते हैं अच्छाई और बुराई के स्कूल के। वो इन्हें बताते हैं कि स्वागत है तुम लोगों का। ये भी बोलती है कि बुराई हो, तुम लोगों का भी स्वागत है एंड ये दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। लेकिन तभी ये पूछते कि यहाँ कोई लड़के नहीं है क्या। एंड फिर हम इन्हें देखते हैं जो किसी को तो बुलाते हैं एंड फिर वहाँ ये सब चिल्लाने लगते हैं क्योंकि अच्छाई के स्कूल के कुछ लोग यहाँ पे कुछ दिखाने आए थे। ये कुछ फाइटिंग स्किल दिखा रहे हैं। बुराई की टीचर भी ये सब देख रही होती है, लेकिन तभी ऊपर से कुछ आवाज आती है एंड ये सब ऊपर देखने लगते हैं जहाँ पास हमारे किंगडम का लड़का होता है। जी हाँ, वो नीचे आता है बड़े स्टाइल में। ये पूछती कि कौन है। वो लड़का बोलता है कि ये हमारे प्रिंसिपल का लड़का है। ये सब भी इनसे देखकर खुश हो जाते हैं। आखिर ये हेड जो था, ये बोलता है कि तुम लोगों से मैं ऐसे नहीं, तुम लोगों के लिए मेरी हाथ ही काफ़ी है। एंड ये बड़े स्टाइल से उन लोगों को मारने लगता है एंड ये केवल एक ड्रामा था, ये उन लोगों को हरा देता है। बट ये थका हुआ था। तभी एक बोलता है दम है तो रियल फाइट में आ जाओ। एंड ये उस तरफ देखता है जहाँ पास केवल एक आंख वाला इसे मारने आता है। जी हाँ, ये बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। बट ये बोलती है कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती एंड यहाँ पास हमारा हीरो उसे मार रहा होता है। आई मीन ये लड़का, ये उसे दूर करता है। तभी ये मैजिक करती है एंड वहाँ पास वो फायर हो जाता है। असल में वो लड़का उसे हरा देता है। हाँ, प्रिंसेस का बेटा। यहाँ पास ये लड़की भी इसे देख लेती है एंड तभी इसके ऊपर एक फ्लावर आके गिरता है। दरअसल वो एनी के लिए था। यहाँ पास वो लड़की भी उसे देख लेती है। ये टीचर लोग बोलते कि स्वागत है। तभी वापस वहाँ के प्रिंसिपल आते हैं जो बोलते हैं कि जरा चुप रहिए एंड ये बोलते हैं कि तुम लोगों का स्वागत है। एंड तभी ये बोलती है कि हम लोग गलत स्कूल में हैं। जी हाँ, ये दोनों बोलते हैं कि हम लोग गलती से गलत गलत स्कूल में आ चुके हैं। ये बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर तभी ये अपने रूम में आती है। जी हाँ, सोने का टाइम हो चुका था। ये लोग उसको चिढ़ा रहे होते हैं एंड ये उसे रूम में लॉक करके चले जाते हैं। आगे को एक बालकनी दिखती है, वो उस बालकनी की तरफ जाती है एंड वो बाहर आती है जहाँ नीचे तो खाई होती है। बट उसे एक रास्ता भी दिखता है जो और कहीं नहीं, उसे इविल स्कूल के पास जाता है। हम इधर सोफिया को देखते हैं जिसे ये लड़कियां परेशान कर रही होती है। वो पूछती है सोफिया, ऐसा नाम जैसे कि किसी प्रिंसेस का हो। जी हाँ, यहाँ पर उसको चिढ़ा रहे होते हैं।
बोलती हैं कि तुम यहाँ के लिए नहीं हो। ये बोलती कि हाँ, मैं यहाँ के लिए नहीं हूँ, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। नहीं, उस गंदी फ़ोटो वाली चुड़ैल जैसी। लेकिन तभी ये लोग उस फ़ोटो की तरफ देखते हैं। सोफ़िया भी इन्हें देखकर डर जाती कि ये ऐसे क्यों देख रहे हैं। ये उसके पास आती है और बोलती है कि वो चुड़ैल मेरी मॉम है एंड उसके पैरों पर थूकती है जहाँ से लाइटनिंग होती है। जी हाँ, हम इधर एगी को देखते हैं जो जैसे-तैसे कर वहाँ दीवार पर चढ़ते हुए जा रही होती है। हाँ, और यहाँ एक स्टैचू को भी देखती है। वो वहाँ से आगे जाने लगती है। तभी उस स्टैचू में मूवमेंट होती है एंड एगी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है एंड जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ वही स्टैचू वाला लड़का होता है। वो बोलती है कि तुम कितने क्यूट हो एंड तभी वो एक डेविल में बदल जाता है एंड वो उसके ऊपर फायर करता है। एगी यहाँ से भागने लगती है और भागते हुए वो एक जगह जाकर गिरती है मिरर को तोड़ते हुए। तभी वो नीचे देखती है कि वहाँ दो टीचर बात कर रहे थे। ये वही थे अच्छाई और बुराई के स्कूल वाले। ये बोलते हैं कि शायद रियल में उन दोनों की अदला बदली हो चुकी है। शायद प्रिंस ने ये सब गलत किया है। जी हाँ, प्रिंसिपल ने ये सब गलत किया है। ये चीज़ एगी भी दूर से सुन रही होती है एंड फिर वो दोनों वहाँ से चले भी जाते हैं। लेकिन तभी एगी देखती है कि वहाँ सब हिलने लगता है एंड ब्लड भी आने लगते हैं। तभी वापस कोई आता है। जी हाँ, और बोलता है कि सोफिया से दूर रहना, वो मेरी आएगी एंड वो ब्लास्ट होकर गायब हो जाता है। हम इविल के स्कूल को देखते हैं जहाँ पास एगी भागते हुए सोफिया के पास जा रही होती है। तभी वहाँ से हेड बाहर आता है। जी हाँ, वो टीचर एंड वो उसके ऊपर चढ़ता है इनविजिबल लैडर के ऊपर। फिर हम ऊपर सोफी को देखते हैं जिसे वो लड़की मार रही होती है क्योंकि उसने मॉम के बारे में गलत कहा था कि तुम्हारी मॉम एक विच है। वो उसे मारने लगती है एंड वो उसका बाल काटने वाली होती है। तभी हमारी सोफिया एक किक मारती है। ये आवाज़ एगी भी सुनती है। वो बोलती है कि मैं आ रही हूँ एगी एंड वो उसे मारकर नीचे आती है जहाँ पर ये दोनों बाहर आते हैं और बोलते हैं कि हमें जल्दी से कुछ करना होगा एंड ये उसे इनविजिबल लैडर पर चढ़कर ऊपर जाते हैं एंड उस टावर के अंदर जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ एक पेन होता है और ये स्टोरी लिख रहा होता है। तभी इन्हें पीछे से कुछ आवाज़ भी सुनाई देती है। पीछे मुड़ते हैं तो यहाँ वही स्कूल का मास्टर होता है जो बोलता है स्वागत है, तुम लोग पहले हो। ये बुक स्टोरी लिखा करती है, ये जो भी लिखती है वो सही है। तुम लोग पहले हो जो यहाँ आए हो। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं। ये बोलती है कि हमारा ये स्कूल चेंज हो चुका है, हम गलती से यहाँ आ चुके हैं। ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो सही है जो उस बुक ने लिखा है, चाहे वो स्नो वाइट की स्टोरी हो या अदर और किसी चीज़ की स्टोरी हो, वो बुक वही स्टोरी लिखती है जो होने वाला रहता है एंड होता है। वो बोलता है कि हाँ ऐसी कई स्टोरी है एंड ये उन्हें उस बुक के और भी राज बताता है। फिर हम एगी को सोकर उठते देखते हैं। बाकी लोग इसे गुड मॉर्निंग करते हैं। हम इधर इन लोगों को भी सोकर उठते देखते हैं। आई मीन सोफिया को। इधर एगी क्लास में होती है। तभी ये लोग बताते हैं अगर 3 बार कोई फेल हुआ तो ये उसे कुछ बना देते हैं। हाँ, फिर हम इधर इविल के स्कूल को देखते हैं जहाँ पर एक टीचर इन्हें पढ़ा रहा होता है। तभी वो लड़का बोलता है सर, अरे यहाँ पर सोफिया भी होती है, ये उसे पढ़ा रहा होता है। यहाँ पर इसका एक दांत टूटकर उस लड़के के सिर से होते हुआ सोफिया के बाउल में आकर गिरता है एंड ये उन्हें उस सूप को पीने भी बोलता है। यहाँ पर एगी जब क्लास में होती है तभी एक टीचर आती है जो बोलती है कि ये तुम क्या बना रही हो एंड फिर ये एक लड़की को स्माइल करने बोलती है। वो स्माइल करती है तो उसके ऊपर एक स्टार आता है। ये पास हो चुकी थी। फिर वो दूर जाती है। यहाँ पर सैगी बोलती है कि हंसना एक खूबसूरती नहीं। ये वहाँ पास आती है एंड बोलती है कि ये है एंड इसी से पास और फेल डिसाइड होता है। तभी ये उसे हंसने बोलती है एंड वो हल्की से स्माइल करती है। तभी लाइटनिंग होती है। हाँ, वो फेल हो चुकी थी। ये बोलती है कि वाह,
तुम फेल हो चुकी। ये बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। इधर हम इविल स्कूल को देखते हैं जहाँ सोफिया को वो मैन वो टीचर उसे वो बाउल को के सूप को पीने के लिए बोलता है एंड एक लड़के को बोलता है कि तुम इसे जबरदस्ती पिला। वो लड़का आता है, पहले तो सॉरी बोलता है एंड फिर जबरदस्ती उसका मुंह उस बाउल में घुसा देता है। इधर वापिस से कैंटीन में ये दोनों साथ होते हैं, टू से लंच के टाइम, हाँ, या फिर खाना खाने के टाइम। तभी एकी के पास एक लड़का आता और बोलता है तुम्हें ये पसंद नहीं है ना ये जगह। वो बोलता है मुझे भी ये पसंद नहीं, मैं तो एक शॉप में रहना चाहता हूँ और आज मैं फेल भी हो गया। तभी यहाँ पास वो लड़की आती है, सोफिया, जो एगी से बोलती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। उस टीचर ने कहा था कि सच्चे प्यार को ढूंढो और किस करो। वो उस प्रिंसेस के लड़के की तरफ उंगली बोलती है, अब बोलती है कि मैं उसे किस करूंगी, लेकिन एगी से मना कर देती है। वो बोलती है कि वो किसी और के साथ है। बट सोफिया तो यहाँ से चली जाती है। वापिस से हम सोफिया को देखते हैं जो एक लड़के को अपने पास बुलाती है एंड किस कर देती है एंड वहां से जाने वो बोलती देखा सच्चे किससे ही होता है। फिर वो इसे लेटर देती है एंड एगी यहाँ पास उसी प्रिंस के बेटे का वेट करती है। तभी वो पेड़ बोलने लगता है एंड वो पेड़ ब्लास्ट होता है। जी हाँ, उसमें से एक टीचर निकलता है। वो बोलता है कि मैं बोना हूँ। बोना टीचर वो उस प्रिंस के बेटे से मिलती है एंड बोलती है कि ये लेटर सोफिया ने तुम्हारे लिए दिया। वो बोलता है अच्छा वो एविल स्कूल वाले चढ़ा है। फिर ये लोग वहां से क्लास के लिए निकल जाते हैं। वो एक जंगल में जाते हैं जहाँ पास ये लड़का डर रहा होता है। यहाँ पास एगी बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूँ, ये बोलता है कि मैं वापिस से फेल हो गया, मुझे घोड़े के ऊपर बैठना नहीं आता। जी हाँ, उन्होंने मुझे घोड़सवारी करनी बोली थी, मैं पहले से ही 2 बार तो फेल हो चुका हूँ। यहाँ पास ये बोलता है कि मुझे डर लग रहा है। कि तभी एक लड़की आती है और बोलती कि वो प्रिंस का लड़का मेरा है। हम उस लड़की को देखते हैं और फिर वो टीचर बोलता है कि जो फूल जैसे दिखते हैं वैसे वो होते नहीं एंड वो एक डंडी से फूल के ऊपर रखते बट फूल उसे काट लेता है। ये देखकर ये लड़का डर रहा हो तो वो बोलती है कि कुछ नहीं होगा। फिर ये इसके पैरों के पास आता है जहाँ पास वो बोलता है कि ये चलता है। हाँ, वो पम्पकिन ये देखकर डर जाता है। ये स्टैचू चलता है बोलता है और वो फूल चिल्लाने लगते हैं। ये बोलते कुछ नहीं होगा बट वो लड़का वहां से भाग जाता है। एगी भी उसके पीछे दौड़ती है। तभी एगी दूर से देखती है कि वो लड़का के चारों तरफ लाइटनिंग होने लगती है। जी हाँ, तूफान में वो लड़का फंस जाता है। वो लाइटनिंग उस लड़के के ऊपर भी गिरती है और यहाँ पर वो लड़का वहां से गायब हो जाता है। वापिस से हम बुराई की स्कूल को देखते हैं जहाँ पर वो टीचर उन्हें पढ़ा रही होती है। तभी वो एक लड़के के पास जाती है एंड बोलती है कि तुम्हें कुछ आता है। यहाँ पर सोफिया भी उसे देख रही होती है। लड़का बोलता है कि मुझे वेयरवुल्फ पसंद है, मैं वेयरवुल्फ बन के दिखाता हूँ एंड ये वहाँ वेयरवुल्फ बनने की ट्राई करता है। सब तो क्लैपिंग करते हैं बट केवल एक ही हेयर बाहर आया होता है। ये बोलती है कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है ट्राई करो। ये सोफिया को बोलती है जहाँ पास ये लोग इसके ऊपर हंस रहे होते। ये बोलती है कि मुझे गिलहरियाँ पसंद है और बोलती है कि मैं चुड़ैल को पसंद नहीं करती। हाँ, यहाँ पास ये वापिस उसके पास जाने लगती है एंड बोलती है कि तुम मेरी मॉम के बारे में बोलना बंद करो, तुम्हें पता है कि मेरी मॉम क्या है। बोलती है कुछ भी हो, उसने तुम्हें जैसे पाला है वैसे ही तुम हो। फिर वो अपने पीठ से एक ड्रैगन को निकालती जो इसके गले में होता है। वो ड्रैगन बाहर आता है एंड वो पूरा फायर से होता है जहाँ बस वो उड़ता हुआ सोफिया की तरफ अटैक करने पड़ता है बट सोफिया वहां से बचती है। जी हाँ, तभी वहां से बहुत सारे मधुमक्खियां आते हैं और इस लड़की को दर्द होने लगता है क्योंकि वो मधुमक्खियों ने इसके ड्रैगन को पकड़ लिया था और वो उसे मारने के लिए बोलते हैं। लेकिन सोफिया यहाँ उसे रोकने के लिए बोलती है मधुमक्खियों को। जी हाँ, ये यहाँ गिर जाती है। तभी वो मधुमक्खी एक जगह इकट्ठा होती है और ये रमाल में बदलती है। जी हाँ, वही डेविल में जिसकी हमें शुरू में फाइट दिखी थी। ये बोलती है सोफिया तुम अच्छा कर रही हो। देखकर ये टीचर डर जाती है। ये सोफिया को अपने साथ ले जाती है और वो मधुमक्खियाँ
वहां से चली जाती है। इधर वो उसको देखते हैं, ड्रैगन को, जो वापस से उस लड़की के अंदर चले जाता है। ये लड़की भी रोने लगती है। सोफिया इधर उस टीचर के पास आती है। टीचर बोलती है, तुमने रमाल को जगा दिया, जिसने बहुत पहले बुराई को जीताया था। वो बोलती है, तुम इसके बारे में किसी से मत बताना, और जब भी तुम्हारे पास रमाल है तुम मुझे जरूर बताना। जी हाँ। और यहाँ से जाने के लिए बोलती है। यहाँ पर हम सच्चाई और अच्छाई के स्कूल के टीचर को देखते हैं, जब पूछ बात कर रहे होते और उन्हें एक विशिंग पोन के बारे में बताती है। तभी हैगी बोलती कि उसका क्या हुआ, क्या तुम लोग उसे सजा देते हो? जो लोग 3 बार फेल हो जाते हैं, तुमने उसे क्या बनाया? ये बोलते हैं, ये एक लॉ है, ये एक नियम है। तभी वो उसे वही पोन्ड एंड फिशेस दिखाती है। ये देखकर समझ जाती, बोलती है कि ये भी यहाँ फेल हुई थी। ये बोलती है कि तुम केवल काम करो। तभी एक लड़की आकर बोलती है कि टीचर पहले मैं करूँगी। वो पानी में हाथ डालती, तभी एक लड़का आता है। देखकर ये खुश हो जाती है। वापस एक और लड़की दौड़ती हुई आती है, वो भी अपना हाथ डालती है, वही एटीट्यूड गर्ल जो हाथ डालती है, और देखती है कि वहाँ एक लड़का और एक लड़की है। हाँ, प्रिंस, और ये भी खुश हो जाती है। फिर आती है एगी की पारी, जो डरते हुए पोंड के पास जाती है एंड पोंड में हाथ डालने लगती है एंड बोलती है कि हम सब अपने घर जाएं, हम यहाँ से आजाद हो जाएं। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई चीज उसे पकड़कर खींच रही है। टीचर उसे दूर हटने के लिए बोलती है, बट वो चीज उसे खींच रही थी। यहाँ पर एकी ने किसी का हाथ पकड़ लिया था। वो उस हाथ को पकड़कर बाहर निकालने लगती है। वो एक लड़की होती है। वो वहां से बाहर आती है और बोलती है, थैंक यू, तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं 100 साल पहले फेल हो चुकी थी, शुक्रिया। वहां से चली जाती है। टीचर भी ये देख लेती है एंड वो वहां से उड़ जाती है। तभी टीचर को कुछ दिखता है। जी हाँ, वही बर्ड जो एगी के तरफ आ रहा होता है। वो पानी में उतरता है एंड एगी के पास आता है। एगी डर के भागने लगती है, बट वो बर्ड और कोई नहीं, एगी का फ्रेंड होता है, वही लड़का जिसकी लाइटनिंग में मौत हो चुकी थी। एगी उसे पहचान जाती है एंड टच करने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हें नॉर्मल करके रहूंगी। तभी वो लड़का, प्रिंस का बेटा, आकर इसे मार देता है। सॉरी, स्कूल मास्टर का बेटा। एगी भी इसे देखकर डर जाती है एंड वो मर जाता है। एगी बहुत गुस्से में होती है एंड वो जाकर सीधा मास्टर के लड़के के ऊपर के फेस में मुक्का मारती है, बोलती है, तुमने क्या किया? वो मेरा फ्रेंड था, तुमने उसे मार दिया। वो बोलता है, मुझे लगा कि तुम्हें वो मारने वाला है। तभी वो टीचर इसे अपने साथ लेकर बुलाती है, बोलती है कि तुम मेरे साथ आओ। एगी भी उसके साथ चली जाती है। इधर हम सूफिया को देखते हैं, जो उसी लड़के से मिलती है, आई मीन स्कूल मास्टर के बेटी से। तभी एक वेयरवुल्फ, आई मीन उसका उस स्कूल का गार्ड उसे वहां से ले जाने लगता है एंड उसे दूर ले जाता है। तभी वो इसे लाकर एक चेयर से बांध देते हैं एंड वहां वही टीचर आती है एंड वो सोफिया के बाल को कट कर देती है। सोफिया यहाँ रोने लगती है। वापिस से हम मैगी को देखते हैं, जो उसी लड़की से मिलती है। यहाँ ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। ये लड़का बोलता है कि तुम मुझे पसंद हो, बट वो मना कर देती है और बोलती है कि मेरी फ्रेंड खतरे में, मुझे उसे बचाने जाना है, तुम दूसरी नजर से देखो। तभी हम मिरर को देखते हैं कि सोफिया को उस मिरर से कुछ आवाज आती है। जी हाँ, वो रमाल होता है। वो उसके पास जाती है और वो उसकी माँ की यादों को दिखाता है और बोलता है कि हम दोनों साथ मिलकर इसे बदल सकते हैं, उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। हम एगी को देखते हैं, जो बातें कर रही होती है। यहाँ पर दोनों टीचर इन्हें मैजिक दे रही होती है। बोलती है कि दर्द नहीं होगा, बट ये बोलती है कि बहुत दर्द होगा। यहाँ पर ये टीचर तो धीरे से करती है सच्चाई और अच्छाई की स्कूल वाली। हाँ, बट ये जब पिन चुभाती है तो बहुत जोर से कि उंगली के आर पार हो जाती है, बट इन्हें मैजिक मिल जाती है। ये देखकर ये खुशी हो रही होती है कि तभी इन्हें कुछ सुनाई देता है। जी हाँ, सोफिया अपने नए स्टाइल में चलते हुए इनके पास आ रही होती है। सब के सब देखकर इसे हैरान हो रहे होते हैं। जी हाँ, इसके न्यू लुक को। यहाँ बस वो लड़के का ध्यान तो नहीं जाता, बट स्कूल मास्टर का बेटा इसे देख लेता है। वो उस टीचर के पास आती है एंड बोलती है, थैंक यू, आपने मेरा मेक ओवर कर दिया। ये लोग भी देख रहे होते,
बोलती कि थैंक यू, आपने मेरा मेकओवर कर दिया, मुझे भी ज़रूरत थी एंड मेरी मैजिक दे दो। ये उसे मैजिक दे भी देती है एंड फिर ये बड़े स्टाइल से जाने लगती है। वो स्कूल मास्टर का लड़का भी इसे देख लेता है। यहाँ बस ये लोग देखकर भी हैरान थे। वो अलग-अलग ड्रेसेस एंड अलग-अलग मेकअप कर के बार-बार स्कूल मास्टर के बेटे से पास से जा रही होती है। जी हाँ, उसे इम्प्रेस करना चाह रही थी फर्स्ट किस के कारण, क्योंकि इसी कारण से वो आज़ाद हो सकते थे। वापिस से हम बुक को देखते हैं कि तभी एगी आती है एंड बोलती है कि तुम मेरे साथ बात करो एंड देखो कि सब ठीक हो रहा है कि नहीं। बोलती है कि एक बिल्ली को घूरने वाली मुझे क्या बताएगी। जी हाँ, वो इसकी बेइज्जती करती है, बट बाद में वो उन सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। ये बोलती है कि तुम्हें कैसे भी ये करना होगा। ये हाँ बोलती है एंड मदद करो बोलती है। फिर ये उसी के पास जाती है एंड बोलती है कि तुम लड़कियों को कमज़ोर समझते हो, मैं भी निशाना लगा सकती। बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा निशाना नहीं लग सकता क्योंकि तुम इविल स्किल वाले हो। बट वो यहाँ पास एगी भी दूर से देख रही होती है एंड वो एरो चलाती है एंड एगी अपने मैजिक से उस एरो को वहाँ पास पॉइंट कर देती है एंड वो निशाना लग जाता है। ये भी देखकर खुश हो जाता है। वापस से ये सब उसी कैंटीन डिनर टाइम में इन्हें देख रहे होते हैं। जी हाँ, ये बहुत गुस्से में थे, बोलते कि उसने धोखा दिया। वो उसी स्कूल मास्टर के लड़के के साथ होती है कि तभी इन सब की लड़ाई हो जाती है इन दोनों के कारण। इधर इन दोनों स्कूल वालों को बुलाया जाता है। ये सब साथ में बैठे होते हैं, बोलते हैं कि मैं इससे प्यार करती हूँ। बोलता है कि ये ऐसा साबित हो सकता है, तुम उस जंगल से गुजरो। जी हाँ, वो जंगल से गुजरने बोलता है। तभी इन दोनों को उस जंगल में ले जाया जाता है। एगी भी ये देखकर दूर भाग जाती है। इनका रास्ता अलग-अलग होता है। जी हाँ, हम सोफिया को देखते हैं जो सबसे पहले तो फ्लावर के पास जाती है, अच्छा करके फ्लावर को छूने वाली होती है, बट वो फ्लावर उसके ऊपर अटैक कर देती है। फिर वो वहाँ से भागती है। इधर एगी भी मैजिक कर रही होती है ताकि सोफिया बचे। सोफिया वापिस से उस पंपकिन के खेत में जाती है जहाँ पर वो देखकर डरी हुई होती है कि तभी वो पंपकिन इसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। वो वहाँ से भागने लगती कि तभी एक बर्ड आती है। वो कोई नहीं, हमारी एगी होती है। वो उसे बचाकर वहाँ से भागने लगते। इधर वो पंपकिन हमारे हीरो स्कूल मास्टर के बेटे को मार रहा होता है। जी हाँ, वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एगी बोलती है कि तलवार फेंको और एगी उसे तलवार दे भी देती है और वो उसे मार भी देता है। बोलती है कि तुमने गलत किया, तुमने झूठ बोला। बोलती है कि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो वो कैसे आई। और वो बोलकर वहाँ से गायब हो जाता है। ये बोलती है कि तुम बीच में दखल मत दो एंड ये भी गायब हो जाती है। इधर ये टीचर इन्हें बुलाती है एंड बोलती है कि तुमने ये क्या किया। वो बोलती है कि आपको कुछ पता भी है कि यहाँ क्या हो रहा है। रमाल एगी को ले जाने वाला है। हाँ, वो उसको एक अपने कब्जे में करने वाला है। ये देखकर डर जाती, क्या कहा रमाल। हाँ, ये काँपने लगती है। फिर हम एगी ने सोफिया को एक लेटर भेजा होता है। वो लेटर पढ़ के वो रो रही होती है। तभी से मिरर से कुछ आवाज़ आती है। ये उसके पास जाती है जहाँ पास रमाल होता है। इधर ये उसे कुछ झूठी बातें दिखाता है। तभी इसका फेस भी बिगड़ने लगती है। बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, हम दोनों साथ हो जाते हैं एंड फिर ये उसका हाथ टच करती है और ये साथ हो जाते हैं। इधर टीचर लोग इविल टीचर को पूछ रहे होते हैं कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि रमाल वापस आ चुका है। कि तभी वापस वो स्कूल का मास्टर आता है। बोलता है कि तुम सब जाकर उन्हें ढूंढो, अगर वो दोनों मिल गए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इधर हम बुक को देखते हैं जिसे सोफी पढ़ रही होती है, बट उसका चेहरा बिगड़ रहा होता है। तभी वहाँ पास वो टीचर आती है, बोलती है कि सोफी तुम ये क्या कर रही हो। वो मुड़ती है और उसके पास जाकर बोलती है कि तुम तो वही लड़की हो ना। जी हाँ, याद आया उस शॉप के बारे में आप लोगों को, जिसके बारे में उस शॉप वाली आंटी ने बताया था शॉपकीपर ने कि वो वही है। तभी वो एक मैजिक करती है और वहाँ से गायब हो जाती है। इधर हम इन लोगों को देखते हैं जो लोग उसी पार्टी में होते हैं कि तभी वापस हमारी सोफिया की एंट्री होती है। यहाँ बस एगी भी से देखकर डर जाती है कि आखिर इसने अपना क्या हाल बना रखा है। हम सोफिया के चेहरे को देखते हैं जो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि ये एक विच बन चुकी है। जी हाँ, यहाँ बस ये
इसी स्कूल मास्टर के बेटे को टच करते बोलते तुम मेरे साथ हो, बट ये बोलता है कि मैं एगी के साथ हूँ। एंड बाकी सब इस पर हमला करने बढ़ते हैं, बट ये अपने जादू से उन सब के वेपन को हरा देती है, गिरा देती है। ये बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, एंड फिर ये वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि बाकी सच्चाई और अच्छाई इस बार स्कूल के बच्चे बुराई स्कूल पर हमला करने दौड़ते हैं। एगी भी यहाँ से पहले से कबूतर बन के पहुंच चुकी थी। जी हाँ, ये सब एगी को देख लेते हैं। तभी हम सोफिया को देखते हैं, जो एगी बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें तो ये नहीं करना था। ये बोलते हैं कि मुझे ये करना था, एंड वहीं से जादू से अपने पास खींचती है। बोलती है क्यों ना कुछ डांस हो जाए, एंड ये डांस करने लगते हैं। तभी वापस ये सब दरवाजा तोड़ कर आते हैं। सोफिया तो केवल फायर जलाती है और बोलती है कि तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते, बट ये उन पर एरो छोड़ते हैं। बट इधर वो फ्लावर बन जाता है, एंड ये बोलती है तुमने हमला कर कर गलत किया, अब सब उल्टा होगा। सच्चाई और अच्छाई की स्कूल के बच्चे बुराई की स्कूल के बच्चे बनेंगे, क्योंकि सच्चाई कभी हमला नहीं करती। एंड इधर सब चेंज होने लगता है। बुराई स्कूल के बच्चे अच्छाई, सोफिया का फेस भी चेंज होता है। बुराई स्कूल के बच्चे अच्छाई, और अच्छाई स्कूल के बच्चे बुराई में बदलने लगते हैं। कि तभी सोफिया अपने मैजिक से उन्हें मारने लगती है। सबसे पहले तो वो स्कूल मास्टर के बेटे को रोकती है और उस पर अटैक करने लगती है। ये सब भी अटैक नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि डेविल स्कूल के बच्चों को अटैक करने के लिए मैजिक नहीं होता। वो लोग इसे मार रहे होते हैं, क्योंकि गुड स्कूल के बच्चे के पास अटैक करने का मैजिक होता है। जी हाँ, यहाँ पास बहुत सारी आग भी लग जाती है। वो सोफिया को एक रूम में भी बंद करने लगती है। यहाँ पास हम देखते हैं कि ये सब लोग जैसे तैसे उन लोगों को मार रहे होते हैं। वो भी बहुत बुरी तरह ये सोफिया को अपने पास बुलाते हैं और बोलती है उससे दूर रहो, एंड उसे रूम में फेंक देती है। एंड खुद एक बेड बनकर उड़ते हुए वहाँ से बाहर आती है, एंड उस टावर की तरफ चली जाती है। हम इस टावर के अंदर देखते हैं, जहाँ पास वो उसी स्टोरी वाले बुक के पास जाकर बोलती कि सब खत्म हुआ, चलो अब मुझे भेज दो। कि तभी पीछे से स्कूल मास्टर आता है, बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो रफेल होता है, बोलता है कि मैं रफेल हूँ, तो उन लोगों ने सालों से गलत देखा। जी हाँ, उसे बताता है कि उस दिन मैं बचकर उसे मारकर इसका वेश धारण कर चुका था। हाँ, मैं ये हूँ। और इधर हम एगी को देखते हैं, जो उसी से बात कर रहे थे, और वो बोलता है कि मैं उसे मार दूंगा। मास्टर का बेटा ये रमा सोफिया को किस करता है। कि तभी सोफिया देखती है कि बाहर स्कूल टूट रहा है। जी हाँ, वो स्कूल टूट रहा होता है। वो स्कूल पूरी तरीके से टूट रहा होता है। एक एक करके एक ये देखकर डर जाती है। एंड सोफिया यहाँ पास बोलते हैं कि मुझे केवल राज करना था, ना कि मारना। वो स्टोरी बुक के पास जाती है, जहाँ पास एगी की डेथ होती है। जी हाँ, ये बोलता है कि हाँ वो मरने वाली है और हम राज करेंगे। कि तभी कुछ सुनाई देता है। जी हाँ, एगी वहाँ पास आ जाती है। वो सोफिया को गले लगाती है, बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा, बट गुस्से में रफा उसके तरफ वही पेन फेंकता है जो उधर लिख रहा होता है, और वो पेन आकर सोफिया को लग जाती है और वो बिल्डिंग वापस से सही होने लगती है। ये देखकर रमाल भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने एगी को मारने के लिए किया था, बट सोफिया मर गई थी, जिसके कारण जादू टूट गई थी। एंड इधर बुराई भी अच्छाई की मदद करने लगती, वो भी अच्छे बन रहे थे। एगी सोफिया को पकड़कर रोने लगती है। कि तभी पीछे से वही मास्टर का बेटा अटैक करने दौड़ता है, बट वो इसे देख लेता है एंड वो अपने मैजिक से उसे दूर फेंकता है। सोफिया मैजिक करने की कोशिश करती है, ये उसे दीवार में लगा देता है। सोफिया जैसे तैसे करके बॉडी को मूव करती है, वो इसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। सोफिया अपने फिंगर से तलवार को उसके तरफ फेंकती है। जी हाँ, वो रमाल को लगते हुए हवा में उड़ रहा था, लेकिन एगी आकर उस तलवार को पकड़ लेती है एंड रमाल को मारती है। यहाँ पर रमाल को वो तलवार लग जाती है एंड रमाल मर जाता है। हाँ, फिर तभी एगी वापिस से सोफिया की तरफ देखती है एंड दौड़ कर उसे पकड़ लेती है एंड रोने लगती है। सोफिया बोलती है कि मैं बुरी नहीं हूँ, मैं अच्छी हूँ। वो बोलती है कि हाँ तुम अच्छी हो, मुझे पता है कि तुम अच्छी हो। ये बोलती कि हाँ मैं अच्छी हूँ जब तक तुम मेरे साथ हो। एंड वहाँ पर
हमारी सोफिया मर जाती है। जी हाँ, उसकी डेथ हो चुकी थी। यह सुनकर एगी रोने लगती है कि तभी उसे धड़कन सुनाई देती है। जी हाँ, सोफिया को अचानक होश आता है, वो बच गई थी। वो स्टोरी अभी भी चल रही थी। आखिर उस स्टोरी ने बचा लिया। यहाँ पास केवल एक ही स्कूल था और वो था अच्छाई और बुराई का स्कूल। हाँ, ना कि अलग अलग। ये दोनों टीचर भी आपस में गले मिलते हैं। तभी वो पोर्टल ओपन होता है जो इनके घर का था। ये दोनों भी उस पोर्टल की तरफ जाने लगते हैं, बट सोफिया बोलती है, एगी अगर तुम्हें उस लड़के के साथ रहना तो तुम रह सकती हो। मैं तुम्हारी मॉम का ख्याल रखूंगी, वो मॉम मेरी भी है। ये उस लड़के को जाकर किस करती है, हाँ उसी मास्टर के लड़के को। ये देखकर सोफिया थोड़ा एम्बेरस होती है, बट यहाँ पर बोलती कि मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे अपनी बहन आई मीन अपनी फ्रेंड के साथ रहना है। एंड ये दोनों वापस से उसी ट्री के नीचे आ जाते हैं। विशिंग ट्री के नीचे ये लोग अपनी मॉम से गले मिलते हैं। एंड फिर कुछ दिनों बाद जब ये वापस से उसी रास्ते से जा रहे होते तो स्कूल के बच्चे इन्हें चिढ़ाते हैं, बोलते हैं वे तभी ये एक मैजिक करते हैं। जी हाँ, कुछ पिजन्स इनके ऊपर पॉटिस कर देती है। ये देखकर ये हंसते हैं। आई होप आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। देयर मीन अ लॉट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।